हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में मैं आप लोगों को थाट, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट की रचना कैसे होती है, उन्हें कैसे समझें, तो आज मैं आपको इतने अच्छे सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एक बार अगर आपने उसको समझ लिया फिर दोबारा वो कभी ज़िंदगी में आपको भूलेगा नहीं। तो जो कि यदि आप संगीत सीखते हैं तो थाट की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसा कि पिछले लेसन में भी मैंने बताया है आपको कि एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर होता है। तो कुल मिला के 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। तो ये जो 12 स्वर होते हैं, इन्हीं 12 स्वरों को किसी में एक कोमल स्वर लिया गया, किसी में 2 कोमल स्वर लिया गया, किसी में 3 कोमल स्वर, किसी में 4 कोमल स्वर और किसी में तीव्र लिया गया। और तीव्र लेकर के एक कोमल स्वर, तीव्र स्वर लेते हुए 2 कोमल स्वर, इस तरह से थाटों की रचना की गई है। तो कुल जो थाट होते हैं वो 10 थाट होते हैं। मुख्यतः 10 थाट हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में होते हैं। तो इसको आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने ये पेपर में लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान सिंपल। आप 10 बार सा रे गा मा पा धा नी सा, आपको 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 टाइम्स आपको सरगम ये लिख लेनी है। क्या? शुद्ध स्वरों की सरगम, सारे गामा पाधा सा, सारे गामा पाधा सा। क्योंकि हमारे 10 थाट होते हैं, इसलिए 10 टाइम्स आपको इसको लिखना है, 10 बार इसको लिख लेना है। तो अब इसमें सारे के सारे शुद्ध स्वर हैं, आप देख रहे हैं, सब के सब शुद्ध स्वर हैं। तो शुद्ध स्वर की जो संरचना होगी थाट की, उस थाट को नाम दिया गया है बिलावल थाट। कौन सा थाट? बिलावल थाट। ये है बिलावल, जिसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं, वो बिलावल थाट। उसके बाद आप सिर्फ एक स्वर कोमल करेंगे, कौन सा? नी, जिसको निषाद, पूरा फॉर्म निषाद। यदि हम निषाद को कोमल करते हैं, कोमल लेते हैं, सारे बाकी सब स्वर शुद्ध, बाकी सारे स्वर शुद्ध लेते हैं, लेकिन निषाद को कोमल लेते हैं, तो यह थाट जो बनता है, ये बनता है काफी खमाज थाट। सॉरी, यह जो थाट बनता है, ये बनता है खमाज थाट। इसका नाम पड़े खमाज थाट, राइट? क्योंकि इसमें केवल एक स्वर कोमल, जिसको नी बोलते हैं या फिर निषाद, एक स्वर कोमल, ये हुआ थाट खमाज। फिर उसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि हमने केवल एक स्वर कोमल किया। अब फिर इसमें एक स्वर कोमल था, इसमें और एक स्वर कोमल करेंगे हम गंधार को, ग को कोमल और नी पहले से कोमल इसमें हमने लिया था। अब इसमें 2 स्वर कोमल हमने लिए, बाकी सारे स्वर शुद्ध लिए, गांधार और निषाद को कोमल लिए। तो ये जो थाट की रचना हुई, ये हुई काफी थाट। इसको बोलते हैं
काफी थाट। कौन सा थाट? काफी थाट। नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, गा और नी कोमल लिया, अगले में हम 3 स्वर कोमल लेंगे। 3 कौन से? ग, ध और नी। गांधार, धैवत और निषाद। ये जो 3 स्वर हैं, बाकी सारे स्वर को हमने शुद्ध लिया। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल 1 स्वर कोमल, इसमें 2 स्वर कोमल आपको लेना है और इसमें 3 स्वर कोमल लेने हैं। कौन कौन से? पहले लिया आपने निषाद कोमल, दूसरे में गांधार और निषाद कोमल, तीसरे में गांधार, धैवत और निषाद कोमल। तो ये जो थाट बनेगा, ये जो थाट हुआ, इस थाट का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? थाट आसावरी। आसावरी, इसको बोलते हैं थाट आसावरी। अब इसके बाद इसमें हमने 3 कोमल स्वर लिए, अगले उसमें 4 कोमल से लेंगे। 4 बोलने से ऋषभ को भी हमने कोमल किया, गंधार को भी कोमल किया, धैवत को भी कोमल किया और निषाद को भी कोमल किया। तो रे गा धानी 4 स्वर कोमल अगर लेते हैं, बाकी स्वरों को शुद्ध लेते हैं, तो ये जो थाट की रचना होती है, ये होती है भैरवी। भैरवी, ठीक। अभी यहां पर दो स्वर कोमल लिए थे, गंधार और निषाद। एक जगह और आपको 2 स्वर कोमल लेने हैं, उसमें लेना है ऋषभ और धैवत को। ऋषभ और धैवत को, यदि हम धैवत और ऋषभ को कोमल लेते हैं, तो ये जो थाट की रचना होगी, ये होगी भैरव। कौन सा? भैरव थाट। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि एकदम से क्लियर ही हो गया होगा। पहले हमने 1 कोमल लिया, 1 कोमल लिए जिसमें केवल निषाद को, वो थाट खमाज बना। 2 कोमल स्वर लिए ग और नी को, तो वो थाट काफी बना। और अगर 2 स्वर और यहां पर हमको लेना चाहिए था, लेकिन हमने यहां भूल कर दी, यहीं पर 2 स्वर कोमल लेते यदि ऋषभ और धैवत को, तो आपको यहीं क्लियर, खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सीरियली आपको मैं यहाँ तक समझा दिया कि 2 के बाद फिर 3, फिर उसके बाद 4, तो 1 स्वर वो खैर छोड़िए। तो ये गांधार और निषाद को लिया तो हो गया काफी, और 3 स्वर कोमल लिए हमने गांधार, धैवत और निषाद, तो हुआ थाट आसावरी। उसके बाद 4 स्वर कोमल लिए, 4 ही स्वर कोमल होते हैं, चारों स्वर को हमने कोमल लिया, रे गा धा नी, और बाकी को शुद्ध लिया, तो वो जो थाट की रचना हुई वो भैरवी थाट हुआ। उसके बाद ऋषभ और धैवत को अगर कोमल लिए और बाकी सब स्वरों को शुद्ध लिए, तो वो थाट भैरव हो जाता है। राइट, यहां तक आप उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब एक नए प्रकार की रचना होती है, जिसमें आप जानते हैं कि 12 स्वरों में एक स्वर होता है तीव्र मध्यम। अभी तक हमने शुद्ध मध्यम, यहां तक के थाट में शुद्ध मध्यम हम ले लिया। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एक बार आपने समझ लिया तो फिर दोबारा आपको कभी इसको देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने शुद्ध मध्यम के जितने भी थाट आए वो सब शुद्ध मध्यम वाले थे। अभी हम क्या करेंगे इसमें, तीव्र मध्यम। और दूसरी बात, ये बात समझिए, पहले भी आपको शायद बताया गया है कि जिन स्वरों के नीचे ऐसी पड़ी हुई लाइन है उनको कोमल स्वर कहा जाता है। जैसे ये गांधार, ये शुद्ध गांधार है, लेकिन अगर इसके नीचे ऐसी पड़ी पाई आपको मिले, इसका मतलब ये कोमल गांधार है। इसी तरह से नी के नीचे पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, इस तरह के जो आपको मिलेंगे ये कोमल स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे माँ है, तो माँ यहाँ शुद्ध है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर एक आपको खड़ी पाई मिलेगी। कौन सी? खड़ी पाई। तो इसका मतलब ये मध्यम तीव्र है। देखिए सारे के सारे स्वर शुद्ध, लेकिन ये मध्यम यहाँ पर तीव्र है। तो ये जो थाट की रचना होती, इस तरह से जो थाट बना, इसको बोलते हैं कल्याण थाट। कौन सा? कल्याण थाट।
इसको बोलते हैं कल्याण थाट। इसमें केवल तीव्र मध्यम है, बाकी सारे के सारे शुद्ध स्वर। और इसी में अगर एक स्वर को, अब फिर वही एक इसमें से लिए थे, अभी मध्यम को तीव्र लेते हुए यदि हम ऋषभ को कोमल करते हैं, मध्यम को तीव्र लेते हुए यदि हम ऋषभ को कोमल करते हैं तो ये जो थाट बनता है ये बनता है मारवा। कौन सा थाट? मारवा थाट, राइट। इसके बाद मध्यम को तीव्र लेते हुए ऋषभ को कोमल लेते हुए यदि हम धैवत को भी कोमल लेते हैं, दो स्वर कोमल लिए और एक तीव्र लिए, ऋषभ और धैवत को कोमल और एक स्वर तीव्र, तो ये जो थाट की रचना हुई, ये थाट की रचना हुई पूर्वी। इसको बोलते हैं पूर्वी थाट, पूर्वी। ये बना पूर्वी थाट। और इसके बाद हम रे ग ध, ऋषभ, गांधार और धैवत, ऋषभ, गांधार और धैवत यदि कोमल लेते हैं, मध्यम को तीव्र लेते हुए ऋषभ को कोमल, गांधार को कोमल और धैवत को कोमल लेते हैं, तो ये जो थाट की रचना होती है ये होता है आपका तोड़ी। कौन सा? तोड़ी, तोड़ी थाट। तो इस तरह से आपने देखा 10 थाट बनते हैं। 10 थाट के नाम हैं, पहला है बिलावल थाट, दूसरा खमास थाट, तीसरा काफी थाट, चौथा आसावरी थाट, भैरवी थाट, भैरव थाट, कल्याण थाट, मारवा थाट, पूर्वी थाट, तोड़ी थाट। ये थाट, ये 10 थाट हैं। ये 10 थाट के आधार पर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो रागों की रचना हुई है, तो राग इसमें कितने बनेंगे, कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, औड़व साड़व किसको बोलते, अवड़ा ओड़व किसको बोलते, संपूर्ण संपूर्ण किसको बोलते, ये सब बातें आपको मैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए, ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ये जो 10 थाट हैं इनका बहुत बड़ा महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल है, इसलिए इनको समझ लेना जरूरी है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं करने हैं, 10 टाइम्स आपको सिर्फ शुद्ध सरगम लिख लेने हैं। शुद्ध सरगम में आप क्या करेंगे, पहली जो सरगम होगी सारे गामा पधा निशा, ये शुद्ध सरगम की सरगम, इस जो सरगम है इस तरह से अगर गायन वादन करते हैं तो ये बिलावल थाट में आता है, इसको बोलते हैं बिलावल थाट। और यदि हम सारे शुद्ध स्वरों को लेते हुए केवल निषाद को कोमल लें तो वो थाट खमास की रचना होती है। काफी थाट में अगर गांधार और निषाद को गा और नी को कोमल लेते हैं, बाकी स्वर शुद्ध लेते हैं तो थाट काफी होता है। आसावरी में गा धा नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध, तो आसावरी थाट बनता है। यदि हम चारों स्वर कोमल, चारों स्वर जानते हैं आप लोग, रे गा धा नी, ये चारों कोमल होते हैं, ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद। अगर हम चारों स्वर कोमल लेते हैं तो ये थाट भैरवी की रचना होती है। भैरव में ऋषभ और धैवत, केवल 2 स्वर कोमल, ऋषभ और धैवत, तो ये थाट भैरव कहा जाता है। उसके बाद यहां तक देखिए आपने, ये 3 और 3 6 थाट ऐसे आपको मैंने बताए जिसमें केवल शुद्ध स्वर लिए गए हैं और बाकी जो है इसमें शुद्ध मध्यम लिया गया है। जितने भी थाट लिए गए हैं इसमें, ये 6 थाट, बिलावल, खमास, काफी, असावरी एंड भैरवी और भैरव, ये 6 थाट में शुद्ध मध्यम रहता है, ये ध्यान देना है। उसके बाद जो हम मध्यम चार थाट जो बच रहे हैं, इसमें हम मध्यम को तीव्र लेंगे। यहां इसमें शुद्ध मध्यम का रोल नहीं है, तो इन थाटों में तीव्र मध्यम, तो हमने पहले तीव्र मध्यम किया, बाकी स्वरों को शुद्ध लिया, ये हुआ कल्याण। फिर उसके बाद ऋषभ को हमने कोमल किया, मध्यम को तीव्र लिया, तो ये मारवा थाट बना। फिर उसके बाद यदि हम ऋषभ और धैवत को कोमल लेते हैं, मध्यम को तीव्र लेते हैं, तो ये पूर्वी थाट बनता है। और
यदि हम ऋषभ, गांधार और धैवत को कोमल लेते हैं, मध्यम को तीव्र लेते हुए, ये थाट तोड़ी बनता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये थाट की रचना हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में हुई है। तो अगले लेसन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले लेसन में राग कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो इस पर हम जो है चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगला जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।